हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइन हो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू फॉर वैल्यू ऑफ एक्स नियर टू। अगर हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइन है, अगर एक्स अप्रोच कर रहा है टू को, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 4 आएगी। लेकिन जब एक्स अप्रोचेस टू टू करेगा, मीन्स कि एक्स इक्वल नहीं होगा टू के, उसको अप्रोच कर रहा होगा। अब हम देखते हैं, जैसा कि टेबल में दिया है, जैसे-जैसे हम x को अप्रोच करा रहे हैं 2 पे, जैसे x को 1.0, 1.5, 1.8 इस तरह से हम x को अप्रोच कराते जा रहे हैं, तो f ऑफ x फंक्शन की कोई वैल्यू आ रही है और फंक्शन की जो वैल्यू है वो 4 को अप्रोच कर रही है, जैसे-जैसे हम x को 2 अप्रोच करा रहे हैं। इधर ग्राफ में देखें कि अगर हमारे पास x की वैल्यू को हम 2 को अप्रोच कराते हैं, ये ग्राफ इधर इसकी तरफ मूव कर रहा है, x को हम 2 अप्रोच करा रहे हैं, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है, फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। ये देखें, जब x को हम 2 पे अप्रोच करा रहे हैं, तो जो फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पर 4 आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर हम 2 को अप्रोच करा रहे हैं तब भी 4 आ रही है, राइट हैंड साइड से करेंगे तब भी 4 आ रही है। ये हम आगे चलकर देखेंगे। ये देखें, x लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू विच इज इक्वल टू 4। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें इन जनरल, जैसे जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू a, सम नंबर कोई भी नंबर a है उसको अप्रोच कर रहा है f ऑफ x को भी फंक्शन, तो वो इज इक्वल टू l के बराबर आ रहा है। ये लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर हम लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x विच इज इक्वल टू l के बराबर आ जाएगा। आगे देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू f of x which is equal to L, f of x अप्रोचेस टू L करेगा as x अप्रोचेस टू a, मीन कि x अप्रोच करेगा a को, x a के बराबर कभी नहीं हो सकता। आगे देखें, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम करते हैं, गेस द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास गिवन है। अगर हम इसकी लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 है, या फार्मूला यूज कर लें x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1 इनटू x प्लस 1। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, तो 1 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा। तो अगर हम उधर पुट करें तो 1/2 आ जाएगा, मीन्स के 0.5। तो डायरेक्टली भी हम पुट कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसने कहा है कि गेस द वैल्यू, इसकी वैल्यू गेस करनी है। तो हम किस तरह से गेस कर सकते हैं? अगर हमारे पास जो फंक्शन है x अप्रोचेस टू 1, यहाँ देखें इस टेबल में x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 गिवन है। जैसे जैसे x की वैल्यू हम पुट करते जा रहे हैं, लेस देन में भी और ग्रेटर देन में भी, तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1/2 के राउंड अबाउट है, या 0.52 आ रही है, 0.500 या फिर 0.499, मीन्स के 0.5 1/2 के बराबर है, मीन्स कि उसको अप्रोच कर रही है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 है, इसकी लिमिट 1/2 है। कैसे हमने गैस किया? हमने गैस किया टेबल की मदद से, और अगर हम इसको पुट करते जाएं 0.5 0.9 0.99 ये वैल्यूज पुट करते जाएं, हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू आएगी, तो वो हमारे पास 1/2 आ रही है। आगे हम ग्राफ में इसको देखते हैं कि देखें, जब हमने किया x अप्रोचेस टू 1, ये देखें यहाँ पर हम x अप्रोचेस टू 1 कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, जैसे जैसे हम x अप्रोचेस टू 1 कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है 0.5। जैसे जैसे x 1 को अप्रोच कर रहा है, y की वैल्यू 0.5 आ रही है। इधर से देखें, अगर यहाँ से भी हम x को 1 अप्रोच करा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0.5 आ रही है। इसी तरह से ये भी वही चीज है, x को 1 अप्रोच कर रहे हैं तो 0.5 आ रही है, क्योंकि दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, तो उस तरह से उसने डिफाइन किया हुआ है। आगे देखें, हमारे पास ये जो है, ये g ऑफ x कोई और फंक्शन है। अब वो कहता है कि x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, ये कब फंक्शन आएगा? जब x नॉट इक्वल टू 1, इक्वल नहीं होगा। अगर x के इक्वल चला जाए तो वो उसकी फंक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। आगे देखते हैं, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, उसमें हम देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, estimate the value of limit t approaches to 0, t square plus 9 under root minus 3 over t square।
अब ये कह रहा है इसकी एस्टिमेट द वैल्यू, इसकी वैल्यू भी गेस करनी है। हम इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकली? हमें पता है कि हम अगर इसको रैशनलाइज कर दें, इसको रैशनलाइज कर दें कैसे? टी स्क्र प्लस 9 अंडर रूट माइनस 3 है, तो टी स्क्र प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस 3 डिवाइडेड बाय टी स्क्र प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस 3। अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी। स्क्वायर रूट कैंसिल होने से हमारे पास यहाँ 9 बच जाएगा और इसका स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा देखते हैं। ये देखें, इसको अगर हम करें तो टी स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ये देखें माइनस 9 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस 3 इनटू टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गए। यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो ये टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9, ये 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर और टी स्क्वायर इनटू टी का स्क्वायर प्लस 9 अंडर द रूट प्लस 3। ये टी स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 आ जाएगा। तो अगर इसमें हम पुट करेंगे तो ये टी अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारे पास 1 ओवर 6 के बराबर आएगा। अगर देखें, ये अगर यहाँ पर ये इसी चीज में अगर हम टी अप्रोचेस टू 0 पुट करें, तो ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है, जो डिफाइन नहीं है, जो हमारे पास डिफाइन नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया। ये 0 और 0 फॉर्म हमारे पास डिफाइन नहीं थी, इसलिए हमने इसको रैशनलाइज किया। तो हम इसके न्यूमेरिकली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा है कि ऐसा सॉल्व नहीं करना, हमने सॉल्व करना है बाय गैस। अगर हम बाय गैस इसको सॉल्व करें, ये हमने इस तरह से इसको सॉल्व नहीं करना, हम इसको बाय गैस सॉल्व करना है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। ये देखिए हमारे पास 0 और 0 फॉर्म ये बन रही है। हमने क्या करना है, हमने इसको न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना, हमने एस्टिमेट करना है, इसकी वैल्यू को गैस करना है। जब टी अप्रोचेस टू 0 करें, इधर अगर हमने किया, मैंने पहले भी दिखाया है आपको, 0 0 फॉर्म बना रहे हैं। अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें तो इसकी वैल्यू 1 ओवर 6 आती है। हमने इसकी वैल्यू गैस करनी है। हमने टी अप्रोचेस टू 0, टी को 0 अप्रोच नहीं कर, टी को 0 एग्जैक्ट नहीं पुट करना, अप्रोच कराना 0 से। जैसे हमने 1.0, 0.5, 0.1, 0.00 प्लस माइनस दोनों के 0.01 मींस के 0 के करीब तर है, लेकिन 0 नहीं है। अगर इसकी वैल्यू हम अप्रोच कराएं तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी तो 0.1622777 so on and 0.166, 0.1651666 आ रहा है, मींस के 1 ओवर 6 आ रहा है। अगर 1 ओवर 6 को डिवाइड करें तो हमारे पास 0.1666 आता है। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू को गैस करना है। आगे देखें, हमारे पास ये मुख्तलिफ ग्राफ दिखाए हुए हैं, जैसे टी ग्रेटर एंड इक्वल टू -5 लेस एंड इक्वल टू 5, तो उसका ग्राफ इस तरह से आएगा। ये कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफ्स हैं। टी ग्रेटर एंड इक्वल टू -0.1 लेस एंड इक्वल टू 0.1, तो उसका ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर हम इधर 10⁻⁻6 करेंगे तो ये रिपल्स टाइम्स कितना ये आएंगे, इसका ग्राफ इस तरह से कुछ आएगा। अब देखें, अगर हम टी की रेज़ टू पावर -7 कर दें तो इसका ग्राफ इस तरह का आएगा। तो आगे देखते हैं, हमारे पास गेस द वैल्यू ऑफ लिमिट टी एक्स अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x। अब वो कहते हैं इसकी वैल्यू को गैस करें। इसकी जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 1 आएगी बाय सैंडविच थ्योरम, लेकिन हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को गैस करना है।
हम गैस किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम बाय सैंडविच थ्योरम की मदद से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उसने पूछा है कि इसकी वैल्यू को गैस करें। तो हम इसकी वैल्यू को किस तरह से गैस कर सकते हैं, हम उसी तरह से x की वैल्यू पुट करते जाएं, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 0 कभी पुट नहीं करना। अगर हम देखें यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो साइन 0 ओवर 0, तो साइन 0 0 होता है और x की वैल्यू 0 0, तो ये 0 और 0 फॉर्म आ गई जो कोई डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने इसको सॉल्व करना है बाय सैंडविच थ्योरम की मदद से। लेकिन यहाँ पर उसने कहा गेस द वैल्यू फाइंड करें, तो हमने x की वैल्यूज पुट करते जाएं, 0 पुट नहीं करनी, उसके करीब तर पुट करते जाएं, तो हमारे पास फंक्शंस की वैल्यू आती जाएंगी। तो इस तरह से अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x पुट करें तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका ग्राफ भी हमें देख लें कि अगर हम x की वैल्यू अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास y एक्सिस है, तो इसमें देखें और ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये हमारे पास फंक्शन ये है। अगर हम x की वैल्यू अप्रोच कर रहे हैं 0, ये 0 की तरफ ही अप्रोच हो रही है ना, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है 0। ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर x 0 होता है और x एक्सिस पर y 0 होता है, तो इसलिए हमारे पास ये देखें जब हमने x को अप्रोच करा है 0 पे, तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 1 आ जाएगी। तो आगे देखें, अब ये थोड़ी सी ट्रिक है इसमें, इस एग्जांपल में देखें, समझना जरा स्टूडेंट्स। इन्वेस्टिगेट लिमिट x अप्रोच टू 0 sin पाई ओवर x, इसकी वैल्यू गैस करें, वो कहता है। अब इसकी वैल्यू किस तरह से गैस होगी, अगेन जैसे हमने पीछे काम किया वही हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करें, जैसे यहाँ पर उसने किया f ऑफ 1 का मतलब x की अप्रोच कर रहा है 1 को, f ऑफ 1 अगर हम पुट करें, x के जगह पर 1 पुट करें, साइन पाई आ जाएगा। साइन पाई हमारे पास हमें पता है कि 0 के बराबर होता है। अगर हम x की जगह 1 ओवर 2 पुट करें, मींस कि 0.5 पुट करें, तो हमारे पास साइन 2 पाई आ जाएगा, वो भी इज इक्वल टू 0 होता है। साइन f अगर x की वैल्यू हम 1 ओवर 3 पुट कर दें तो साइन पाई 3 पाई आ जाएगा, वो भी हमारे पास 0 के बराबर है। अगर f हम 1 ओवर 4 पुट कर दें साइन 4 पाई, वो भी 0 है, मींस के n पाई तक भी जो है ना फंक्शन की वैल्यू साइन पाई ओवर x वो 0 के बराबर आती है, मींस के लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई ओवर x विच इज इक्वल टू 0। बजाहिर तो हमें पता चल रहा है कि इसकी फंक्शन की वैल्यू आ रही है, लिमिट की वैल्यू लिमिट निकल रही है, वो 0 निकल, लेकिन जब हम इसका ग्राफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि देखें ये हमारे पास साइन पाई ओवर x का ग्राफ है, ये इस तरह से है। यहाँ पर जो है ये देखें, ये क्या कर रहा है, मैनी टाइम्स अप डाउन हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको गैस नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 आती है या नहीं आती, अप्रोच कर रही है 0 को या नहीं कर रही, हम इसका गैस नहीं कर सकते। यहाँ देखें वो लिखता है कि ओसिलेट कर रही है बिटवीन 1 एंड -1 इन्फिनाइटली ऑफ्टन x अप्रोचेस 0, जैसे जैसे हम x को 0 के अप्रोच करा रहे हैं तो इसकी ओसिलेट कर रहे हैं। देखें ये -1 और 1 के दरमियान कितने ऑसिलेशन है, देखिए ऑसिलेट कर, इसी वजह से हम इसकी वैल्यू इस वजह से गैस नहीं कर सकते, तो इसकी जो लिमिट आएगी वो एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट x अपोज 0 sin पाई और x डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलरली हमारे पास अगली एग्जांपल है, लिमिट x अप्रोच 0 x क्यूब प्लस cos 5x ओवर 10,000, अगर इसकी लिमिट हम अप्रोच करें x की वैल्यू पुट करते जाए, लेकिन x को 0 नहीं रखना, उसकी अप्रोच करना है 0 से, तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो 0.0001 आ जाएगी, मींस के 1 ओवर 10,000 आ जाएगी। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तो वो ये आएगा। आगे हमारे पास एक और टॉपिक आ गया, वन साइडेड लिमिट। हमें लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ा, आगे वन साइडेड लिमिट। अगर वन साइडेड लिमिट का क्या मतलब है, इसने एग्जांपल दिया हैवी साइड फंक्शंस की। हैवी साइड फंक्शन क्या होते हैं, अगर हम t लेस देन 0 रखें तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। देखें अगर हम ये हमारे पास क्या है, ये देखें ये हमारे पास 0 हो गया। अब इस 0 से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएं तो t लेस देन 0 होगा, यहाँ पर t लेस देन 0 होगा, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, ये 0 इधर लिखा हुआ है। आगे अगर हमने t ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लिखना है, अगर ये देखें t ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू ये देखें, ये ग्राफ है, ये 1 आ रही है, तो इनको कहते हैं हम हैवी साइड फंक्शन। क्या कहते हैं, हैवी साइड फंक्शन। अब अगर इन हैवी साइड फंक्शंस जो हैं तो इनमें वो कहता है वन साइडेड लिमिट का कंसेप्ट है। देखें जब हमने एक्स टी को लेस देन 0 रखा तो उसकी वैल्यू 0 आ गई, वन साइडेड लिमिट है, वन साइडेड लिमिट है। अब हमारे पास ये देखें आगे इसकी एग्जांपल्स हैं और वो देखते हैं।
डेफिनेशन है इसकी, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, उसके ऊपर बार लिखा हुआ है, नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एल, वन साइड लिमिट, मतलब इसका है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, एक तरफ से लिमिट को अप्रोच किया जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। Say left hand limit f of x approaches to a, limit f of x approaches to a from the left hand side से अप्रोच करा रहे हैं, मतलब कि वन साइडेड लिमिट है। अगर लिमिट x approaches to a के ऊपर प्लस का निशान है तो वो हमारे पास सिंबल है, तो वो हमारे पास क्या होगा, राइट हैंड लिमिट f of x which is equal to l, तो वो हमारे पास राइट हैंड साइड से अप्रोच करा रहा होगा। देखें यहाँ पर ग्राफ से मैं बाखूबी समझ आ रही है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड f of x which is equal to l, कैसे, ये देखें, ये हमारे पास ये ग्राफ आ रहा है, x अप्रोचेस कर रहा है a को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ से कर रहा है, तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो l आ रही है। इस बी फिगर में देखें कि हमारे पास x अप्रोचेस टू a फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये देखिए x अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, एरो का निशान राइट हैंड साइड की तरफ है, इसका मतलब है राइट हैंड साइड से अप्रोच करा रहा है, तो उसकी वैल्यू l आ गई। Limit x approaches to f of x which is equal to L if and only if limit x approaches to a from the left hand side f of x which is equal to L and limit x approaches to a from the right hand side f of x which is equal to L, अगर हमारे पास, अगर ये देखिए, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी तब भी हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। अब इधर उसने एग्जांपल दी है, द ग्राफ ऑफ फंक्शन f इज शोन फिगर नंबर 10, ये ग्राफ उसने गिवन दिया हुआ है, इस ग्राफ की मदद से हम ये फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड g of x which is equal to 3, अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोच, इधर उसने 3 तो लिख दिया, हम देखेंगे ना किस तरह से 3 लिखा है, ये देखें, वो कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये देखें, ये हमारे पास जो ग्राफ जा रहा है इस तरह से, ये देखें, यहां पर उसने ये सर्कल बनाया है, मींस के इक्वल नहीं है 3 के, 3 को अप्रोच कर रहा है, इक्वल नहीं है, सर्कल का मतलब यहाँ ये है। दे देखिए, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से x की लिमिट को 2 अप्रोच करा, देखें यहाँ पर, ये देखें ये क्या आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, ये देखें ये 2 आ रहा है, इस 2 की, ये 2, अब ये 2 को अप्रोच कर रहा है, x 2 को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ये देखें यहाँ से हमें पता चल रहा है 3 आ रही है, ये देखें ये 3 आ रही है, तो इस तरह से उसने लिखा। अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम द राइट हैंड साइड होगी तो तब वैल्यू क्या आएगी, अब देखें ये ग्राफ बता रहा है, ये वाला, ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू अगर x2 को अप्रोच करा है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो फंक्शन की वैल्यू देखें 1 आ रही है, देखें इधर से 1 आ रही है, तो ये 1 आ रही है। अब देखें हमारे पास क्या है, limit x approaches to from the left hand side which is equal to 3 and right hand side which is equal to 1, and left hand limit and right hand limit which is not equal to 1, 3 के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन की लिमिट है, लिमिट x approaches to g of x does not exist, एग्जिस्ट नहीं करती। और उसके बाद इसी तरह से लिमिट x approaches to 5 from the left hand side, अब देखें यहाँ पर x approaches to 5 from the left hand side, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 2 आ रही है, ये देखें यहाँ से, ये देखें ये 2 आ रही है, 1 2 3, ये 2 आ रही है। अब हमने अगर 2 आ रही है तो लिमिट x approaches to 5 from the right hand side, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से करें या राइट हैंड साइड से करें तो फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, फंक्शन की लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन का कांसेप्ट पढ़ा, वन साइडेड लिमिट का कांसेप्ट पढ़ा, उसके बाद इनफिनाइट लिमिट्स का कांसेप्ट आता है, उसमें हम क्या करेंगे, इनफिनाइट लिमिट्स पे, जैसे जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कांसेप्ट पढ़ा, बिल्कुल उसी सिमिलरली इनफिनाइट लिमिट्स का कांसेप्ट भी उसी तरह से है। देखिए कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x स्क्वायर इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है, 1 ओवर x स्क्वायर उसने कहा है कि एग्जिस्ट करता है, तो इसकी लिमिट की, फंक्शन की लिमिट की वैल्यू बताएं, तो हम किस तरह से बता सकते हैं, इनफिनाइट लिमिट है, अगर x को 0 पुट कर दें 1 ओवर 0 तो वो इन्फिनिटी होता है, हमें पता है, लेकिन हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू गैस करनी है। देखें, हमने x की वैल्यू वैसे जैसे मैंने पहले बताया कि 0 को अप्रोच कराना है, तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यूज आ जाएंगी वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर, देखें 1 किया तो 1 आया, 0.54 तो 0.2 पुट कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, इसी तरह से 0.001 पुट करेंगे तो ये 10000 मीन कि ये बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर हम इसका ग्राफ देखें, 1 ओवर x का ग्राफ, ये देखें
ये हमारे पास जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते हैं, ये फंक्शंस की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करा रही है। यहाँ पे देखें ये y एक्सिस पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी। अगर ये नेगेटिव में देखें तो ये हमारे पास ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास नेगेटिव। मीन्स कि अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, हमारे पास जो फंक्शंस की वैल्यू है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करा रही है। देखें, अगर हमने x की वैल्यू को, ये देखें, x की वैल्यू ये देखें, ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ये हमारे पास नेगेटिव की तरफ, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है वो। आगे देखें, उसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास किसकी, इनफिनिट लिमिट्स की। लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू इन्फिनिटी हमारे पास है ये। अगर हमारे पास x अप्रोचेस टू a करेगा तो हमारे पास f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो कौन सा कंसेप्ट है, वो हमारे पास है ये वाला। वो हमारे पास ये वाला है। कैसे, देखें, हमारे पास अगर x अप्रोचेस टू a करेगा, कोई नंबर a, f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू जो है कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ये ग्राफ देखें, ये हमारे पास जो है ना वर्टिकल असिम्पटोट को भी करेगा। आगे हम कल के उसकी डेफिनेशन भी देखते हैं, इसी ग्राफ से हम देखेंगे कैसे। x विच इज इक्वल टू a, अगर ये हमारे पास जो लाइन है, ये हमारे पास x इज इक्वल टू a है। अगर हमने x अप्रोचेस टू a, ये अप्रोच कर रहा है ना a को, x अप्रोच कर रहा है मींस कि x a के करीब तर हो रहा है, लेकिन a नहीं हो सकता। यहां से भी x a के करीब तर हो रहा है लेकिन a नहीं हो सकता, तो वो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर गया। तो ये जो लाइन है इसको कहते हैं, अगर ये x अप्रोचेस टू a ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये वर्टिकल असिम्पटोट बना रहा है। आगे देखें, f ऑफ x बिकम इन्फिनिटी एज x अप्रोचेस टू a। इसकी डेफिनेशन, अगर हमारे पास f ऑफ x लिमिट x अप्रोच टू f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी, अगर हमारे पास ये ग्राफ इस तरह से है, x अप्रोच कर रहा है a को, लेकिन ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ फंक्शन की वैल्यू आ रही है। अगर x अप्रोच a कर रहा है तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ फंक्शन की वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकती है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकती है। तो आगे देखें, लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड f of x which is equal to positive infinity, limit x approaches to a from the right hand side f of x which is equal to positive infinity, limit x approaches to a from the left hand side f of x with negative infinity। मींस के लेफ्ट हैंड साइड से ये हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा है, ये राइट हैंड साइड से कर रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। लिमिट x अप्रोच टू f of x which is equal to नेगेटिव इन्फिनिटी, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी आ रही है। तो आगे देखें, ये सम्स ग्राफ उसने बताए हैं, देखें कैसे। ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी। अगर राइट हैंड साइड से कर रहा है तब इन्फिनिटी आ रही है, मींस की पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा है लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है नेगेटिव इन्फिनिटी आ रही है, राइट हैंड साइड से कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू जो है हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी आ रही है। तो इसी चीज को द वर्टिकल लाइन x is equal to a is called a vertical asymptote of the curve y is equal to f of x if at least one of the following statement is true। वो कहता है ये 6 स्टेटमेंट्स हैं, या हमारे पास लेफ्ट से करनी चाहिए या हमारे पास राइट से करनी चाहिए चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ करे या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ करे, कोई भी एक इसकी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये वर्टिकल असिम्पटोट बना रहा है। देखें ये फिगर देखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से कर रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, इसका मतलब ये वर्टिकल असिम्पटोट बना रहा है। ये सारे जो ऊपर गिवन फिगर्स हैं ये सारे वर्टिकल असिम्पटोट बनाते हैं। आगे हम वर्टिकल असिम्पटोट की जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो 2x ओवर x माइनस 3 एंड 2x ओवर x माइनस 3 जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से करें तब इसकी वैल्यू क्या आती है। ये देखिए, ये फंक्शन की वैल्यू है। अगर हम 2x ओवर x माइनस 3, x इज इक्वल टू 3, x अप्रोच कर रहा है 3 को, ये देखें यहाँ पर x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 की लाइन उसने ड्रा की, x अप्रोच कर रहा है 3 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ये देखें, ये अगर हम x अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर तो उसने लाइन ड्रा कर ली x इज इक्वल टू 3, लेकिन x अप्रोच कर रहा है 3 को। यहाँ से देखें, अगर x अप्रोच कर रहा है 3 को तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो देखें इस तरह से पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ये देखें, इस ग्राफ से बखूबी हम देख सकते हैं। ये देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द राइट हैंड साइड 2x ओवर x माइनस 3 व्हिच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कहां से पता चला, इस ग्राफ की मदद से पता चला।
अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो ये देखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है और इसकी जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बना रहा है, वर्टिकल एसिम्पटोट बना रहा है। इसी तरह से हम किसी को भी ये देखें, फाइंड द वर्टिकल एसिम्पटोट tan x। अब हमें पता है कि tan x का ग्राफ इस तरह से होता है, ये हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट बनाता है। सिमिलरली अगर हम log x का ग्राफ देखें, ये हमारे पास इस तरह से होता है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो ये भी हमारे पास क्या बनाता है, वर्टिकल एसिम्पटोट बनाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया लिमिट ऑफ अ फंक्शन के कांसेप्ट को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी और अगर आपको इसके लिहाज से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए गुड बाय एंड थैंक्स यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।